वैसे तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी को कहते हैं ना, सत सत नमन करना चाहिए, थैंक यू सो मच बोलना चाहिए। बट सम टाइम कभी कभार ऐसे भी होता है कि टेक्निकल कुछ ग्लिच आ जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए मैंने रिकन्फर्म कर लिया है और अब मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुंच गया हूँ। आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, ओके, मैं अपने आप को ही देख पा रहा हूँ अभी। बट यस, लास्ट 3 इयर्स के अंदर ये भी हो गया, ये प्रैक्टिस भी हो गई है। राइट? तो कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? ओके। एंड आप लोगों के घर पे सारे लोग कैसे हैं? फैमिली में सब लोग कैसे हैं? आई होप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट, सब लोग सही होंगे, सब लोग खुश होंगे, सब लोग अच्छे से होंगे। ओके। एंड अभी 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 दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ पड़ रही है, राइट? कहीं कहीं सर्दियाँ ज़्यादा है, कहीं सर्दी कम है, राइट? ओके। एनीवेज, यही मतलब हमारे देश की यही वो है ना, कि हमें सर्दी भी मिलती है, हमें गर्मी भी मिलती है, हमें बारिश भी मिलती है, करेक्ट? जहाँ हम रहते हैं हमें सारे मौसम, सारी चीज़ें मिल जाती है, राइट? ओके। सो स्टार्ट करें, बात करना शुरू करें। ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले मैं अपने दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ। ओके। सबसे पहले तो उन सब लोगों को थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे बारे में आप लोगों को अभी कुछ बताया, राइट? आप सब लोगों को भी पता लगा होगा कि कोई एक इंसान आने वाला है, राइट? तो वो मैं हूँ। एंड अभी तो उन्होंने बताया है कि कौन आने वाला है, बट मैं बताऊंगा आप लोगों को, बिकॉज मुझे पता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं, बट मैं आप सब लोगों को बताऊंगा हु आई एम, ओके, एंड फ्रॉम वेयर आई कम, व्हाट आई हैव डन, ओके, और मुझे भी कितना टाइम हो गया है और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। सो आई विल शेयर एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। एंड उससे पहले, सबसे पहले मैं लिटरली मतलब तहे दिल से मैं थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ टू ऑल माय अपलायंस एंड वो सारे लोगों ने जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ और जिनकी वजह से मैं आज ये पीडीएस ले रहा हूँ, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय अपलाइन, एवरीवन, राइट? और स्पेशली माय अपलायंस जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपनी फीलिंग आज आपके सामने रख पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। एंड सेकेंडली, मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहता हूँ वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू क्यूनेट, ओके, वेलकम टू द फैमिली। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली ये डिसीजन लिया होगा, राइट, टू स्टार्ट दिस बिजनेस, टू जॉइन दिस फैमिली। एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया डिसीजन होने वाला है। और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आज के पौने मतलब 2015, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 8 इयर्स होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। 7.5 साल पहले मैंने भी ये एक डिसीजन लिया था आप लोगों की तरह, मैंने भी यस टू क्यूनेट बोला था, ओके, मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे आई फील प्राउड कि मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन कैसे लिया, किन किन सिचुएशन से मैं निकला, क्या चैलेंजेस रहे मेरे साथ, आई विल शेयर यू माई स्टोरी टुडे। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आपने जिसके ऊपर भी बिलीव किया है, जिसके साथ भी आपने बिजनेस शुरू किया है, आपको यही बोलूँगा, आपको उनका हाथ पकड़ के रखना है, ओके, उनके साथ रहना है, ओके। आपने 4 साल का एक वादा किया है, कमिटमेंट किया है, 4 साल तक रहना है। आप इस बिजनेस को महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए मत ट्राई करना, ओके। अगर आपने बोल दिया है कि आई एम देयर फॉर यू, आप उनके साथ 4 साल तक हो, तो आप 4 साल तक फिर उनके साथ में हो, राइट? एंड 2-3 चीज़ें बोली गई होगी कि मैं आपको टाइम दूंगा, मैं सीखूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। एंड देन वी आर इनटू ए वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमें सब कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एंड बाय द वे, आप सब लोगों को ये बात पता होगी, वी आर पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री।
जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, राइट? इस ब्रांड न्यू इंडस्ट्री जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, दिस इज व्हाट आवर सीनियर्स रोल। जब मैं आपकी जगह पे था तो मेरे सीनियर्स का ये रोल था टू टीच मी, टू गाइड मी, टू मेक मुझे लायक, उस काबिल बनाना कि मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर पाऊँ। सो वंस अगेन मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू क्यूनेट। एंड बस भगवान को का शुक्रगुजार होना है और अपलाइन के साथ अच्छे से काम करना। मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने लास्ट 7.5 साल में मैंने यही किया है। मैंने हर बार बस ऊपर वाले को खुदा को का शुक्रगुजार रहा हूँ कि मुझे ये बिजनेस इंडस्ट्री मिली है एंड मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं। दे आर मोर देन माई ब्रदर्स एंड माई फैमिली बेसिकली टुडे। ओके, सो इसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ, ओके, हु आई एम। बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद नईम। आप अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मुझे 10 मिनट बात करते हुए हो गए हैं, राइट? बट मैंने अभी बताया नहीं हु आई एम। सो बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद नईम, ओके, एंड आई कम फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया से हूँ और राजस्थान से हूँ, ओके। राजस्थान में भी अगर मैं आपको और थोड़ा आगे जाके बताऊँ तो आई कम फ्रॉम अजमेर, ओके। एंड एक बहुत हम्बल और एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, ओके। और बेसिकली गांव से आता हूँ, ओके। बट अब मुझे समझ में आया कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, इट इज़ ऑल लाइक इट इज़ योर सेल्फ डिज़ायर, राइट, कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। बट आई कम फ्रॉम ए विलेज एंड बहुत अच्छी बात ये रही मेरे साथ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज, कि मेरे पिताजी जो हैं वो टीचर हैं और बिकॉज ऑफ दैट शायद घर में जो है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है इन टर्म ऑफ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एज ए डिसिप्लिन। तो पिताजी टीचर थे और मुझे पता है आप में से जिसके भी पिताजी टीचर हैं, स्पेशली अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो घर का माहौल कैसा रहता होगा, राइट? मुझे अभी भी याद है 7 से 7:30 बजे बाद में घर के दरवाजे भी बंद कर देते थे पिताजी कि अब घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर गया वो बाहर ही रहेगा। फिर वो घर में एंट्री होती थी तो फिर उसका अलग ही स्वागत होता था, राइट? तो मेरा बहुत बार ऐसे अलग से स्वागत किया है उन्होंने जब 7:30 बजे के बाद मैं घर पे आया हूँ। बट वही सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है, वो सारी चीज़ें आज भी मुझे याद है और आज भी मेरे साथ में है। रात मुझे सच में अच्छा फील होता है कि इट्स वेरी गुड कि लाइक जो पेरेंट्स थे वो बचपन में बहुत टफ थे, बट जो उनका गाइडेंस है, जो उनका कल्चर है, जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने जो सिखाया है, वो सब सारी चीज़ें शायद आज भी काम आ रही है। ओके, हमारे साथ ऐसा क्यों है या व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट? बार्गेनिंग ऑल छोटे थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम क्यों इतना सब कुछ करते हैं। एंड फ्रॉम दैट टाइम ओनली मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि वन डे एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन मैं कहते ना अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, मैं अर्न करूंगा और मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश नहीं, मैं सच में ये कभी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, विच इज कॉल्ड छोटी छोटी चीज़ों को लेके बार्गेन होते हुए देखना, ये कभी मैं नहीं होने दूंगा। ये बहुत बहुत बचपन से ही मेरे अंदर आ गई थी, लाइक मैं 6th-7 क्लास में था तब से आने लगी है। मुझे भी याद है 10th तक आते आते, 10वीं क्लास तक आते आते बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कहते ना कांच और साफ शीशा, मिरर और साफ होता गया, दिखता गया कि यस, नहीं अब तो। एंड बाय द वे मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। आप में से अगर किसी को लग रहा होगा कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी बात बोल सकता हूँ, ट्रस्ट मी। मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, ओके, कि अगर आपके इंग्लिश में भी मार्क्स कम है, ट्रस्ट मी, इस इंडस्ट्री में आप दौड़ के काम करोगे, आपका चल जाएगा। एंड ये मेरे साथ हुआ है, ओके। आई डोंट से आई एम ए चैंपियन, राइट, बट अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं, वो गाइडेंस सीख कर रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, ओके। बट 10th में जब था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊँ। बस वो ये एक्सपेक्टेशन उनकी मेरे से थी कि मेरे भी अच्छे मार्क्स आए, जैसे कि मेरे कजिन्स के आते थे या मेरे दोस्तों के आते थे। तो वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। दिल्ली आने के बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब की, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स हॉस्पिटल के अंदर। एंड वहाँ फिर मैंने एक क्रिटिकल केयर का कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि बचपन में यही सीखा था कि जितना अच्छा, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, बट यही था कि जितना अच्छा पढ़ सकते हो, जितने डिप्लोमा या डिग्री एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेते रहना है, विच विल हेल्प अस
कि उससे शायद कहीं ना कहीं हमारी जॉब में या अच्छी जॉब मिलने में या इंक्रीमेंट मिलने में हेल्प मिलेगी। ये बिल्कुल सुनते आते थे। तो ये था कि चलो दिल्ली चलते हैं और एक कोर्स कर लेते हैं। कोर्स किया, कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल में जॉब मिल गई एंड देन वहाँ से फिर आरएमएल में जॉब मिल गई एंड देन और बहुत अच्छा रहा टाइम कि मुझे सफदरजंग में जॉब मिल गई एंड आई वाज 21 एंड हाफ ईयर ओल्ड और जॉब मिल गई। तब तक मैंने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, लाइफ वाज गुड। जैसा जैसा सोचा वैसे वैसे होता गया बस कि लाइफ में पैसे कमाने हैं, पापा की हेल्प करनी है, कुछ जॉब पकड़नी है और थोड़ा सेंसिबल होना है। ये सब करते करते तो सफदरजंग पहुंच गया मैं। लेकिन जैसे ही मैं सफदरजंग पहुंचा तो सफदरजंग पहुंचने के बाद मेरी लाइफ में एक कहते ना एक टर्निंग पॉइंट वहीं से आया मेरी लाइफ में। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था सफदरजंग पहुंचने के बाद कि मैं एक ऐसे एरिया के अंदर रहता था जिसका नाम था सफदरजंग एनक्लेव। कुछ टाइम बाद में मैं उस एरिया के अंदर सफदरजंग एनक्लेव के अंदर शिफ्ट हो गया था। ओके एंड सफदरजंग के अंदर जॉब कर रहा था। 3 मंथ्स मैंने जॉब की और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि सफदरजंग में काम कर रहे थे वो एक सर्किल के लिए भाग रहे हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं वो हमेशा ये जो कि पुराने थे, जो मेरे सीनियर्स थे, वो घर लेने के बारे में सोच रहे थे, उनकी बच्चों की स्कूलिंग के बारे में सोच रहे थे, एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे। और मेरे साथ ये था कि मैंने तो जैसे ही मेरी जॉब लगी पापा के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि अब इतनी सैलरी मिलती है। सो 21 एंड हाफ के अंदर मुझे 47-48,000 INR मिलते थे। तो पापा ने बोला कि 20,000 तुम रखो, 18,000 तुम रखो, बाकी सब घर पे भेजो बिकॉज कि अभी सिस्टर की शादी हुई है या बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से घर को हेल्प करनी थी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ। ओके एंड मैं घर पे पैसे भेजने लग गया। दिमाग में चलता था। तो 3 मंथ्स के अंदर मुझे ये समझ में आया कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या जो भी मेरे से पहले के लोग हैं, एक चीज डेली कन्वर्सेशन में हमेशा सुनाई देती थी, वो था कि घर लेना है, बच्चों की स्कूलिंग करानी है और उनके लोन EMI उन सबका डिस्कशन होता था। तो मैं ये सोचता था कि ठीक है मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी और मैं पापा को सैलरी से कुछ पैसा देने लग गया था, बट मैं ये सोचता था कि अगर यही चलता रहा तो अभी तो मैं पापा की प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज दिल्ली में मैंने सोचा था मुझे बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, बेसिकली खरीदनी है। क्योंकि स्टोरी तो हमारी मुझे अभी भी याद है, हम टेबल फैन से सीलिंग फैन फिर कूलर से एसी पे आने की सोच रहे थे कि अब घर में एसी लगवाएंगे। जहाँ पे मैं रहता था दिल्ली में एक 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 एलसीडी लगाएंगे, एलईडी अब पहले एलसीडी चलते थे, एलसीडी लगाएंगे, एक मोबाइल फोन खरीदेंगे क्योंकि उससे पहले मेरे पास एक मोटोरोला का फोन था, फिर ये था कि सैमसंग का फोन खरीदना है या फिर आईफोन खरीदना है। बट मेरे हाथ में तो 20,000 ही बचते थे देने के बाद में। तो मैं यही सोचता था कि शायद लाइफ में तो ये सोचा था कि लाइफ बदल जाएगी एंड डोंट गेट मी रॉन्ग है, बट बदली नहीं, ट्रस्ट मी। बस ये था कि मैं वही हैंड टू माउथ आ गया था कि जो जितना मेरे पास बच रहा है उतना मैं रेंट दे रहा हूँ, खर्चा चल रहा है, यही सारी चीजें हैं। और उसमें भी मेरी एक LIC और एक PLI चलती थी क्योंकि पिताजी टीचर हैं तो उन्होंने ये सब करवा दिया था कि एक LIC PLI कर लो। तो एक उसमें भी एक LIC PLI चलती थी और कुछ भी नहीं बचता था। जब कुछ नहीं बचता था तो 3 महीने के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ और करना पड़ेगा, लग रहा है कि कुछ और करना पड़ेगा। बिकॉज ये था कि एक होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जॉब, फिर एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, फिर एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। तो मैंने तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करके देख लिया था, स्टेट गवर्नमेंट की भी कर ली मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर ली मैंने, प्राइवेट भी करके देख लिया। लेकिन ये था कि तीनों सब करके देखने के बाद भी ये समझ में आया कि शायद वो सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही है जो मुझे करनी है, जो मैंने सोचा था बचपन में। वो छोटी छोटी चीजें थी एंड 3-4 महीने निकलने के बाद ये समझ में आया कि चीजें अभी वैसी की वैसी है, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। और दोस्त इधर ये सोच रहे हैं कि घर खरीदना है, तो मैं भी ये सोचता था कि एक अपना घर अजमेर में है, राइट। अब वो घर तो यहाँ आएगा नहीं, मुझे अपना घर यहाँ बसाना पड़ेगा, मतलब जीरो से सब कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर मैं यहाँ पे घर लूंगा, फिर वो स्कूल जाएंगे, ये सारा सिनेरियो सोचते थे। तो सोचते थे कि यार जो ये लोग इतने सालों से जॉब कर रहे हैं वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत न्यू हूँ यहाँ पे। मैंने किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बाय द वे इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट जॉब के साथ 4 बिजनेस किए थे, 4-5 के बारे में और सोचा था, बट उसमें से 4 चीजें अच्छी लगी थी जो मैंने की थी। शेयर्ड इज फिफ्थ। तो सबसे पहले जो मैंने किया था वो ये था, हमने एक टिफिन सेंटर ओपन किया था। तो मेरा एक टिफिन
सेंटर हुआ करता था इन 2010 के अंदर, 9-10 के अंदर मैंने ओपन किया, 10 के अंदर मैंने ओपन किया था, 9 सितंबर के अंदर मेरी जॉब लगी थी। तो 2010 के अंदर मैंने एक टिफिन सेंटर चालू किया था। सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था कि मुझे ना 4 पैसे फालतू कमाने, एक्स्ट्रा कमाने, सो दैट अगर कल मैं अपना थोड़ा बहुत पैसा जो इधर उधर से किया, सोसाइटी से उठाया, ये सब करके मैंने एक टिफिन सेंटर ओपन किया। टिफिन सेंटर हमारा अच्छा चलने लगा। मेरे पास कस्टमर थे जो कि परमानेंट कस्टमर थे मेरे पास, और वो परमानेंट कस्टमर कौन थे? जो कि सफदरजंग में जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे। तो टिफिन सेंटर अच्छा चला। टिफिन सेंटर अच्छा चलने के बाद फिर मैंने एक कैंटीन लिया, गवर्नमेंट कैंटीन सफदरजंग का ही जो कैंटीन था उसका टेंडर मैंने लिया, क्योंकि हमारा टिफिन सेंटर अच्छा फूड डिलीवर कर रहा था। तो फिर हमने कैंटीन का टेंडर ले लिया। जब कैंटीन का टेंडर लेके मैंने 3 साल उसको चलाया तो मैंने उसमें 4 पैसे कमाए। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये वो चीज़ नहीं है इसमें, यहाँ पे हालांकि मैं यहाँ पैसा कमा रहा हूँ, चीज़ें सही है, लेकिन कैंटीन का टेंडर हर साल बदलता है और चीज़ें हर साल वैसी नहीं रहेगी जैसी मैं सोच रहा था। तो सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो लंबा चले और जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कम हो और लंबा चले, और एक दिन कुछ ना करें तब भी पैसा आता रहे, ये सोच थी। और तब तक मैं शायद और मैच्योर होता गया बिजनेस में। तो जॉब चल रही थी, टिफिन सेंटर किया, टिफिन सेंटर के बाद में कैंटीन किया, कैंटीन के बाद में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया अबाउट दी कोचिंग सेंटर। तो एक कोचिंग सेंटर भी खोला और कैंटीन भी चल रहा था, कोचिंग सेंटर भी चल रहा था। एंड देन कोचिंग सेंटर में भी मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये भी यार लंबी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है जहाँ पे शायद मतलब लॉन्ग टाइम रिजल्ट आए इसके अंदर। जब तक शायद एक बैच चलाएंगे, 2 बैच चलाएंगे, 3 बैच चलाएंगे, उसके बाद में शायद इसमें बहुत मेहनत करनी है और कुछ अता पता नहीं है, स्टेबल नहीं है ये, और इतना रिजल्ट भी नहीं आएगा, बल्क में मनी भी नहीं आएगा। तो फिर ये सोचा कि लंबा कौन सा चलेगा, वो बल्क में कहाँ पैसा आएगा, ये सोचा। तो एक ही दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि कभी भी कभी राजेंद्र ढाबा के सामने से निकलते थे या फिर कभी बीकानेर के सामने से निकलते थे, तो समझ में आता था कि एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, इसका अनुभव है अपने को। तो फिर मैंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला था इन 2014, जिसका नाम था देसी तड़का, दा देसी तड़का। उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी आप मुझे मिलोगे तो पर्सनली मैं बताऊंगा। बट हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया जिसका नाम था दा देसी तड़का। एंड जितना मेरे पास पैसा था सारा पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद पैसा लगा दिया, पैसा कुछ पैसा जमा था वो लगाया, कुछ पैसा लोन पे उठाया। लोन की कहानी भी अलग है। पिताजी को जब घर में जब पता लगा कि इसने लोन ले रखा है, तो थोड़ा और सिनारियो बदल गया कि अरे लोन क्यों उठाया, सरकारी जॉब नौकरी है तुम्हारी, इतना सारा काम कर लिया तुमने अभी भी लोन लिया है। तो लोन लिया, पैसे बचाए, सारा सब कुछ करके एक रेस्टोरेंट ओपन किया, और अप्रोक्सीमेटली मेरा नियर अबाउट 45 to 50 lakhs मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, ये सोच के कि बल्क में पैसा आएगा, ये सोच के कि जैसे आज ये हल्दीराम है, बीकानेर वाला है, राजेंद्र ढाबा है, एक दिन 10-15 साल बाद अपना सेटअप भी ऐसा होगा, अपनी भी इनकम इतनी होगी, तो अपना भी लाइफस्टाइल ऐसा होगा। वो सारी चीजें जो बचपन में सोची थी वो शायद रिपीट नहीं होगी, मेहनत करके उसको सेट कर लेंगे। लेकिन मैंने बोला ना, हम में से बहुत सारे लोग जितने आप सुन रहे होंगे, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, जेब से पैसा लगा तो ऐसा लगा नहीं कि कोई दिक्कत है, लेकिन जब एवरी मंथ जेब से पैसा लगने लगा, बिकॉज रेस्टोरेंट नया था, राइट, कस्टमर बेस इतना अभी तक सेट हुआ नहीं था, मार्केटिंग इतनी हुई नहीं थी, लोग इतने खाने के लिए आते नहीं थे, इतने हमारे कस्टमर बने ही नहीं थे। तो हर महीने का उसका 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा था। लाख 1.5 लाख रुपए रेस्टोरेंट में कमा के देता था, और 1-1.5 लाख रुपए मुझे जेब से लगाना पड़ता था। तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ऐसे लगाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि दोस्त वापिस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। तो यही था, इसको सेट करते हैं, ऐसे करते करते जनवरी हमने उसको ओपन किया था मार्च 2014 के अंदर। दिसंबर आ गया। दिसंबर आने के बाद मैं अभी भी यही सोच रहा था कि कुछ हो जाए लाइफ में, बट ट्रस्ट में तब तक आते आते लाइफ और खराब हो गई थी। मैं हमेशा
मुझे अभी भी याद है, मार्च से मैंने ओपन किया, 6 महीने चलाने के बाद मैं हर रात यही सोचता था, हर रात यही दुआ मांगता था कि मुझे कुछ मिल जाए, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो मिल जाए। एंड डोंट लाफ, मैं सच में यही सोचता था कि सुबह उठूं और घर के बाहर जाऊं तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए किसी बोरी बोरी में रखा हुआ। ट्रस्ट में मैं ये सोचता था, मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि कुछ तो अजूबा हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए और लाइफ सेट हो जाए। बिकॉज लाइफ सेट नहीं है, लाइफ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। एंड मैं ढूंढता रहा कि कुछ तो होगा। मैं लुकर था ट्रस्ट में, जॉब से टिफिन सेंटर से कैंटीन, कैंटीन से कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर से रेस्टोरेंट। एंड स्टिल ये था कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। वो शायद जब बिजनेस में आने के बाद मैं बताऊंगा, बट शायद ये था कि अभी भी कुछ बाकी है। और आई होप आप लोगों ने पैराबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ी है। मुझे ट्रस्ट में, मैंने कभी किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने सफदरजंग के इनिशियल 6 मंथ निकाले, तब मुझे ये था कि मुझे एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है विच विल गिव मी 50,000 रुपीज INR, सो दैट लाइफ आसान रहे। और भाई सुनो, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम, क्योंकि मेरा जो रूटीन था वो सुबह 6:30-7 बजे से शुरू होता था, रात को 2 बजे तक चलता था। एंड लोग देखते थे कि ये चल रहा है, लेकिन स्टिल, हाँ, मैंने कभी लोगों को ही नहीं बोला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो चेहरे पे स्माइल रख के मैं बोलता था सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन अंदर तो ये था कि भाई कुछ और करना पड़ेगा लाइफ में, राइट। तो किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई सुनो, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, बट अभी तो स्टिल यू आर सेम, कुछ नहीं बदला है, चल क्या रहा है। तो मैंने बोला लगे हुए कर रहे हैं। एंड देन सडनली धीरे से उस इंसान ने मुझे बोला कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, लाइफ में कुछ अच्छा मिल गया है, एंड लाइफ कुछ महीनों, दिनों, सालों में सही हो जाएगी। एंड मैंने तुरंत पकड़ लिया, ट्रस्ट मी, लाइक वो कहते ना मैग्नेट एंड देन मेटल वाली बात थी। खटाक से मैंने पकड़ ली उस बात को कि ऐसा क्या है बताओ, क्या है बताओ आप। और मैं पीछे पड़ गया, ट्रस्ट में मैं पीछे पड़ गया। मैं लुकर था, मुझे ये लगा कि आज बताएंगे कल से पैसा आएंगे, तो रेस्टोरेंट में पैसा जेब से तो नहीं जाएगा ना। आई जेब से पैसा जाएगा तो दिक्कत है। तो ये था कि आज ये बता रहे हैं कल कुछ मिल गया, और कल कुछ मिल गया तो अपना काम सेट हो गया। मेहनत करने से डर नहीं लगता, ये हमेशा से था कि गांव में रहते थे, खेत खलियान भी करते थे, स्कूल भी जाते थे, दोनों साथ में मैनेज करते थे, तो मेहनत से लेके कोई डर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस है, ये है, वो है, लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने बोला भाई क्या है वो बताओ, ये तो सब ठीक है। तो मैं ये सोचता था कि यार ये इंसान मुझे क्या बिजनेस बताएगा। मैं 4 बिजनेस करके बैठा हुआ हूँ। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मुझे किसने बताया, एंड हु रेफर्ड मी। सो ये मुझे नन अदर देन माय फ्रेंड, माय अपलाइन सुरेंद्र भाई ने मुझे ये बताया। ओके, उन्होंने मुझे ये बताया, एंड देन उन्होंने मुझे इस बिजनेस में रेफर किया। बट उन्होंने बोला कि यार देख, एक प्रोसेस है। एंड ये क्यों हुआ, बिकॉज हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, और वी वर फ्रेंड्स, एंड देन एक साथ जॉब करते थे। तो ये था कि मैंने बोला अरे क्या है बता दो यार, आप बहुत घुमा रहे हो, ये वो, मुझे बताओ क्या है। तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा। तो मैं ये सोचा था टाइम क्यों लगेगा यार, कल बता दो, अभी बता दो क्या है। तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ प्रोसेस। एंड देन सारी चीजें होने के बाद मैं प्रेजेंटेशन के लिए गया, मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। ओके, प्लान देखा मैंने, एंड देन प्लान देखते ही मुझे कुछ चीजें ना बहुत एक्साइटिंग लगी यहाँ पे, जो मेरे माइंड में और पिछले 5 साल में पहले से चल रही थी कि मुझे ना बल्क में पैसा कमाना है। ओके, एंड बल्क में पैसा मतलब 5-7 हजार, 10,000 नहीं, मतलब महीने के 50,000, लाख रुपए आए ना, तो कुछ कर पाए, उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन हो जाए। तो ये था कि बल्क में पैसा आएगा। तो मेरा थॉट प्रोसेस तो 50,000, लाख रुपए कमाने का था। यहाँ पे ये बात कर रहे थे 9.25 लाख रुपीस की पोटेंशियल है, आपको कितना कमाना है। तो मैं ये सोचा भाई इतनी पोटेंशियल है, इतना ही कमाएंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। तो बोला वीकली है, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात ही क्या है। तो एक चीज ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। दूसरा, उन्होंने बोला कि ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का है। ट्रस्ट में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बट ये मुझे पता था कि कस्टमर बेस क्या होता है। तो ये तो मुझे पता था कि कस्टमर बेस क्या होता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, उनका एक काम करने का तरीका उतना मुझे आइडिया नहीं था, बट कस्टमर बेस का मुझे पहले से पता था कि मेरे रेस्टोरेंट में यही चाहता था कि भाई एक इंसान डेली आए, डेली खाए, वो भी 2-4 लोगों को बताए, वो भी 2-4 लोगों को लेके आए, तो मेरा गल्ला बने, तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो ये तो मुझे पता था। तो दोनों चीजों को लेके मैं ओके हो गया, मैंने बोला डन डन। एंड जब जिस दिन मैंने प्लान देखा, उस दिन 5 फरवरी था 2015। 5 फरवरी को मेरी सैलरी आई थी,
जाने वाली थी उससे पहले ही वो चली गई। कहाँ चली गई? सो आई गॉट साइन अप एंड देन मैं नीचे आया। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे प्लान हुआ, मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मैंने मेरे मन में कैलकुलेट किया। मैंने सोचा 9, 18, 27 और 36, मतलब अगले महीने अपना सारा कर्जा, सारा लोन सब चुक जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी और बस भाई फिर तो अब कुछ पंगा नहीं लेंगे लाइफ से, आराम से सीधी गली चलेंगे, सीधी गली आएंगे, क्योंकि एक बार इतना पैसा आ गया। तो मैंने यही फिर शेयर किया। तो उन्होंने बोला नहीं, तुमने कुछ गलत समझा, वो 4 साल की बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा 4 साल में ये पैसा आएगा। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था कि यार इनको ज्यादा बताएंगे ना तो पुल कर लेंगे, वापस खींच ले आएंगे। तो मैंने कुछ नहीं बताया, अपनी लाइफ में मस्त हो गया। एंड मैंने 6 महीने लगाए ये इन सब चीजों के अंदर, और 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ ऑफ जुलाई मैं वापस लौट के आया। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारे लोगों से समझा, बहुत सारे लोगों से जाना, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे अड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, अच्छे कलीग, सब ने मुझे गाइड किया इस बिजनेस के बारे में। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि तुम बता, मैं तेरा कल पैसा निकलवा देता हूँ। बट मेरे साथ समस्या ये थी कि जिसने रेफर किया वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, और जो ये निकलवा रहा वो भी मेरा अच्छा दोस्त। मना किसको करूं मैं? तो मैं किसी को मना नहीं किया। मैं ये बोलता ठीक है यार, मैं सुरेंद्र भाई को बोलता यार आप जब कमा लोगे ना तब मेरी तरफ देख लेना एक बार, थोड़ा बहुत जो भी है मेरा वापस कर देना, जो भी करवा देना। वो कहते अरे तू आके काम कर। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो बट मैं हमेशा ये सोचता था अगर इनको बोल देंगे ना कि मैं नहीं आऊंगा तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो मैं यही बोलता अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, कभी नहीं गया मैं। बस ये सोच लिया था मैंने, इनको ऐसे ही करते रहो, टाइम निकल जाएगा। बट मुझे अभी भी पता है फरवरी से जून तक फिर मेरे जेब से 8-10 लाख रुपए चले गए थे रेस्टोरेंट मैनेज करने में। वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी एंड देन फैमिली से और फ्रिक्शंस चल रहे थे, और मुझे समझ में आया कि मैं कहीं नहीं गया, अभी वही लाइफ चल रही है एंड कुछ नहीं हुआ लाइफ में। एंड देन सडनली मुझे ना, मैं मेरा अपलाइन के साथ बैठा और मुझे एक बात रियलाइज हुई जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होती है। मुझे 6 महीने में हुई। आई डोंट नो आप लोगों को कब रियलाइज होगी। एंड मुझे सबसे पहली बात ये रियलाइज हुई, सबसे पहली चीज मैंने ये एक्सेप्ट की अपनी लाइफ में कि मैं कोई बिजनेस ढूंढ रहा था, और मैं बिजनेस ढूंढ रहा था 2009 से कि एक ऐसा बिजनेस मिले, एक ऐसा पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम मिले जहां पे बल्क में पैसा है। और मैं ढूंढते ढूंढते, शायद वो कैंटीन में नहीं था इसलिए मैं उसमें गया, टिफिन सेंटर में नहीं था इसलिए कैंटीन में गया, कैंटीन में नहीं था इसलिए फिर कोचिंग सेंटर में गया, कोचिंग सेंटर से नहीं हुआ तो रेस्टोरेंट पे आया, और रेस्टोरेंट से भी नहीं आया तो शायद ये बिजनेस मुझे मिला है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये ट्रस्ट में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड हम में से कितने सारे लोग आज जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं, हम में से कितने सारे लोग जो अभी न्यूली जिन्होंने शुरू किया या जिन्होंने कुछ टाइम से शुरू किया, वी डोंट एक्सेप्ट कि हम कुछ ढूंढ रहे थे लाइफ में और हमें कुछ मिला है। मतलब मेरे साथ ये हो गया था कि 6 महीने निकल गए, साइन अप हो गया हूँ प्रोडक्ट परचेज के लिए, परचेज रिसिप्ट मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी सोच रहा हूँ कि कुछ लाइफ में और मिले। मतलब ये सोचो, सुबह उठा हूँ, दरवाजा खोला है और बाहर निकल गया हूँ कि कुछ ढूंढूंगा जाके, लेकिन जो दरवाजे पे है वो दरवाजा खुलने के बाद साइड हो गया है, तो आजू बाजू में दिख ही नहीं रहा है कि अरे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, मैं तो दूर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ, डेली अपना दिमाग लगा रहा हूँ, डेली ये सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ मिले और मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये बात बहुत, मतलब मुझे 6 महीने लग गए इस बात को रियलाइज होने में कि यार ये वही तो बात है कि जो मैं लिखता था कि कुछ ऐसा मिले जो बल्क में हो और जो लॉन्ग टर्म चले, जहां पे सच में मैं एक पिलर बिल्ड करूं सफदरजंग का, तो 60 साल बाद और उसके 60 साल बाद भी मुझे रिजल्ट मिले, या मैं रहूं ना रहूं उसके भी रिजल्ट मिले। ये मैं तब सोचता था जब मैं सफदरजंग में 6 महीने का था। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ऐसा ही तो, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था, बट ये बताते ऐसा थे कि भाई ये जो बिजनेस है ये जनरेशन का बिजनेस है। ये ऐसे बोलते थे भाई ये जो बिजनेस है इसमें 9,25,000 मैंने कमाए नहीं थे, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया था तब तक, लेकिन ये बोलते थे कि यार ये जो बिजनेस है ना इसमें इतना पैसा कमाया जा सकता है, जनरेशन का बिजनेस, कुछ सालों आप कर लोगे तो उसके बाद में शायद आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा, आपका पोर्टल आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो सकता है, लाइक मेरा पोर्टल मेरी वाइफ को जा सकता है, मेरी इनकम का वो, मेरी इनकम उनकी इनकम है बेसिकली, अगर कल मैं ना हूं तो
तो मैं ये सोचता था कि यार ये तो सब कुछ मैं रात को बैठ के हाथ जोड़ के खुदा के सामने और मांगता था कि यार ये सारी चीजें मिले। एंड जब ये दरवाजे के सामने खड़ी है, लेकिन दरवाजा खोल के मैं तो घर से बाहर निकल जा रहा हूँ डेली, मैं देख ही रहा हूँ कि दरवाजे पे कोई कोई एक अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, रखी हुई है, जिसको मैं एवरी नाइट में एज ए अफर्मेशन मानो, या कि भाई लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, खुदा से रिक्वेस्ट मानो, कुछ भी मानो, बट मांगता तो डेली था मैं। हर रात में ये सोचता था कि लाइफ ये कहता ना, कैसे सुलझ जाए, ये गुत्थी कैसे सुलझ जाए अपनी लाइफ की। एंड देन एंड आई एम टेलिंग यू, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओके, आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा होगा, देयर इज वन पार्ट। आप ये बिजनेस सीख नहीं रहोगे, इट इज अनदर पार्ट। आपको पता नहीं होगा कितना पैसा होगा, वो भी एक अलग पार्ट, राइट। आपको अभी भी ये नहीं पता होगा कि चलो यार ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन या अगले 25 साल भी अगर ये बिजनेस पैसा देगा कि नहीं, ये अलग बात है। बट क्या आपने मांगा है लाइफ में? कभी कभी कहते ना, कभी आप गाड़ी में बैठे हो, लेट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में बैठे हो और विंडो सीट पे बैठे हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि विंडो सीट पे बैठे बैठे हम खो जाते हैं। मतलब हमारा इमोशन है जो है वो इतना हाई होता है, और उस इमोशन में कहते ना, लोग बोलते ना इमोशन में दुआ बददुआ दोनों वाली बात करते, उस इमोशन में दुआ भी निकलती है कि मतलब फटाक से कब से हम उस इमोशन में यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाते हैं कि यार जिंदगी में कुछ चाहिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मैं यही सोचता था, हर बार ऐसे ही सोचता था जब अकेला बैठा होता था उस हाई इमोशन में, यार जिंदगी में कुछ चाहिए, अभी कुछ मिला है बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। यानी क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं एक्सेप्ट? बिकॉज बिकॉज ये आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड आपको मेरी बात बुरी लग रही है, मैं आपको तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ। मैं आप सब लोगों का इंटेंट, आपकी आई हैव लव एंड केयर फॉर यू गाइस, बट मुझे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं ऐसा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वी ऑल कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। हम लोग कोई, आप में से कोई ट्रेडिशनल बिजनेस से आता होगा ना, तो उसके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग नहीं रहेगा कि बिजनेस लैंग्वेज सुनना। मुझे तो ये बोलना ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट में टाइम लग गया कि यार ये बोलना ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट। तो बिकॉज हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हम इजीली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ट्रेन में पानी, किसी से पानी लेके मत पीना बेटा। आप समझ रहे हो? तो डिनायल मोड तो हमारा तब से शुरू हो जाता है। बच्चा, जब मैं एग्जाम लिखता था, मैं तो चलो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बट मेरे जो दोस्त थे वो इंटेलिजेंट थे, तो वो कभी ऐसे बैठ के लिखते थे कि पीछे दिखाई नहीं दे कि मैं देख लूं और मैं भी है ना चीटिंग कर लूं, मतलब टेप लूं। वो डिनायल मोड तो तब से चल रहा है। बचपन कैंटीन से बड़ा रेस्टोरेंट था, और समझ में आया कि कुछ बड़ा है तभी लाइफ में आया, अदरवाइज कैंटीन के बाद बीच में कोचिंग सेंटर आके रेस्टोरेंट आया, कुछ बड़ा है इसलिए ये आया है। एंड आई एम टेलिंग यू, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि एंड डोंट गेट मी रॉन्ग है, कभी कभार हम अपने आप के साथ बैठते भी नहीं है, और बैठ के ये पता भी नहीं लगाते हैं कि हम लाइफ में है कहाँ, और हमें जाना कहाँ है, और क्या हम वहां पहुंच गए हैं क्या, राइट। एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा मेरे अंदर था। मैं हर बार यही सोचता था कि इतना सब कुछ करके भी हम वहां नहीं है जहाँ होना चाहिए। जब मैं टिफिन सेट मैं जब मैंने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ। सेंटर की जॉब के साथ टिफिन सेंटर किया, तब भी ये रियलाइज हुआ। कैंटीन तब भी रियलाइज हुआ। रेस्टोरेंट तब भी ये रियलाइज हुआ कि जहां जाना चाहते थे वहां नहीं गए, वहां नहीं है। एंड वी डू एंड आई एम टेलिंग यू, मेनी ऑफ अस वी डोंट, हम इस बात को अपने आप से बात नहीं करते कि यार पहुंचे नहीं है वहां पे, राइट। और फिर एक्सेप्ट, बिजनेस में आने के बाद भी फिर कुछ लोग, जैसे मैंने ये बिजनेस एक्सेप्ट कर लिया था कि यार ठीक है, एक दिन मैंने बोला अब मुझे बिजनेस करना है, अब यही है। मैं ढूंढ रहा था, एक दिन मुझे समझ में आ गया, मैंने चुपचाप मेरे अपलाइन के पास गया, मैंने एक पर्ची में लिख के दिया मुझे 50,000 रुपये इसमें कमाने हैं, और मेरा पूरा टाइम आफ्टर माई जॉब, मैंने अपना रेस्टोरेंट भी एडजस्ट किया किसी के साथ। मैंने बोला अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ तो 2 बजे फ्री होऊंगा, 3 से 9 मैं आपके चरणों में रहूंगा, और लिटरली मैंने ऐसे बोला। एंड देन मैंने बोला अगर मेरी इवनिंग शिफ्ट है तो मैं 9 से 2, 9 से 1 आपके पास बैठा रहूंगा, बट मुझे 50,000 रुपये कमाने इस बिजनेस से। ये समझ में, ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, ये डिफरेंट बिजनेस है, इसकी इतनी पोटेंशियल है। मैं मांग रहा था, मेरे डोर पे है,
मुझे मिला है, मुझे करना है। चैलेंज ये था कि यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, राइट? तो उसको भी एक्सेप्ट किया फिर। मतलब आधी रात को गुड मॉर्निंग बोलना बहुत आसान नहीं था भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। बड़ा 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 टाइम लगा इस बात को पचाने में कि अरे यार ये इनका क्या सिस्टम है। आधी रात हो रही है, गुड मॉर्निंग भाई और गुड मॉर्निंग सर। मेरे को बहुत मुश्किल हुई, ट्रस्ट मी। बट मेरे लिए ये था कि जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने इस बात को मुझे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि वाई वी से दिस, लाइक मतलब ये हम क्यों बोलते हैं, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। और आज आपको मैं ट्रस्ट मी, मैं आज आप होमवर्क देता हूँ, आप में से जो भी है ना, आप आउट ऑफ द रिस्पेक्ट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग नो प्रॉब्लम। बट आप पूछो अपने अपलाइन से जाके कि भाई ये गुड मॉर्निंग का क्या लोचा है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। बट ट्रस्ट मी, एक चीज याद रखना, वो आपको लॉजिकल एग्जांपल नहीं देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि मतलब ये मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ा हूँ, साइंस नहीं पढ़ा हूँ कि ये 2 केमिकल डालने से ये ऐसे धुआं उठेगा और एक ये बनेगा, नहीं। बट वो आपको, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉजिकल है नहीं, वो आपको बट ऐसे एग्जांपल, ऐसा रिप्लाई देंगे, आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस। तो मैंने बोला ना कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। आप छोटे को भी सर बोलना पड़ रहा है, बड़े को भी सर बोलना पड़ा है। ये भी टफ था। बट मेरा प्लान ने बोला तुम सर बोलो, भाई बोलो, जो बोलो, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि द वन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर यू, इज योर सीनियर। इफ यू वांट टू लर्न, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट, एंड देन आप उसको कुछ भी बोलो। ये मुझे समझ में आ गया कि यार हाँ, अगर मेरे से एक दिन पहले भी है, इज माई सीनियर, और अगर वो मेरा सीनियर है तो मुझे उससे, अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे उससे सीखना है, और मुझे उससे सीखना है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करके सीखना है। तभी सीख पाऊंगा, बिकॉज टीचर का लड़का था तो ये तो समझ में आ गया था। तो फिर भाई और सिस्टर और बहन बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, सर मैम बोलने में। बट डिफरेंट एनवायरमेंट है, राइट? कम पढ़ा लिखा भी को भी वही बोलना पड़ रहा है, ज्यादा पढ़े लिखों को भी वही बोलना पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट अलग था, कल्चर अलग था, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया मैं। बट ठीक है, अपलाइन के साथ रहते रहते अच्छी बात ये रही कि मैं मेरा अपलाइन के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद, मतलब जुलाई से मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से मुझे इन बातों में क्लियरिटी मिलने लगी। मैंने 100% एक्सेप्ट नहीं किया, 100% तो मैंने आज एक्सेप्ट किया है कि मैं अभी, मेरे लिए सब मेरे भाई बहन सब मेरे यही मेरे भाई बहन है। मैं जितना मेरे रियल ब्रदर को फोन नहीं करता हूँ, उतना तो मेरी कॉलिंग उसमें इन लोगों का इनाम होता है, राइट? मतलब मैं उनसे ज्यादा इन लोगों को जानता हूँ बेसिकली, अगर आज की बात करूँ तो। सो ये चीजें अब हुई, बट तब मैंने मान लिया। आप समझ रहे हो? पहले कहते ना, दिलो दिमाग, पहले सिर्फ दिमाग से माना था, दिल से नहीं माना था। अब दिल दिमाग सबसे मान लिया कि यही है। और ये क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक, ये एक प्रोसेस है जो टाइम स्पेंड करने के बाद खुद ही हो गई थी। एंड देन एक्सेप्टेंस में हम यहाँ का वर्किंग स्टाइल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, दुकान खोलते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। इससे मैं गया हूँ, गुजरा हूँ। आप समझ रहे हो? मैं सुबह डेली फोन करता था लड़कों को कि भाई अच्छे से करके अगरबत्ती लगाना, गल्ला वल्ला सब सही से देखना, मतलब साफ सब हर चीज, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता ना, यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो मैं एक ऐसा बिजनेस साथ में करते करते ये बिजनेस शुरू किया हूँ, तो मुझे इस बात में भी बहुत टाइम लग रहा है कि यार कोई दुकान नहीं है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मुझे लगा यार बिजनेस तो बहुत आसान होगा, क्योंकि बिजनेस करता हूँ ना इसलिए। और मुझे लगा इनको क्या आता होगा यार, ये मैं बिजनेसमैन हूँ पिछले 5-6 साल से, इनको कुछ नहीं आता है। तो मैं इस वह में था मैं। बट मैंने फिर धीरे धीरे यहाँ का वर्किंग स्टाइल भी किया कि यार ये मुझे डे 1 पे बताया गया कि हम ई कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है, विच मीन्स डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, देयर आर टू डिफरेंट, दो पहलू है, एक इधर है, राइट? तो आई एम नॉट डूइंग द ट्रेडिशनल बिजनेस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ये नहीं चलेगा, दुकान, शटर, अगरबत्ती, ये सब सामान कोई आ रहा है, कोई लेके जा रहा है, मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ, हाथ से पैसा गिन रहा हूँ, रसीद बना रहा हूँ, लाइट बंद कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, रात को घर जा रहा हूँ। वो नहीं होगा, ये अलग है। ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये अलग है। ये मैंने एक्सेप्ट किया। एक दिन में नहीं हुआ, मैंने बोला ना, ये एक ऐसी प्रोसेस थी कि पहले एक बोतल में एक ही बूंद डाला, फिर धीरे धीरे डालते डालते आज पूरी बोतल ही वैसी है। यार गेटिंग माय पॉइंट? उस दिन शायद मेरा अपलाइन इतना मुझे बोल देता तो मैं यही बोलता कि यार बहुत टाइम लगेगा मेरे को सीखने में, मुझे वही करने तो मैं कर रहा हूँ। सो मेनी ऑफ अस, जितने भी लोग नए हैं आज मेरे सामने बैठे हैं, दे डोंट एक्सेप्ट। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, जो गलती मैंने की प्लीज ये मत करना। हमारा बिजनेस बहुत खूबसूरत है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए,
ये आपके लिए, आपने मांगा है, आपको मिला है, आपके दरवाजे पे है। एनवायरनमेंट अलग है, कल्चर अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, बट बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट मी। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वर्किंग स्टाइल, मैंने बोला ना, आज मैं सोचो मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मुझे किसी ने बोला कि आपको बात करना है, मैं गया रेडी होके आया, अपनी लैपटॉप वाली दुकान खोली, आपके सामने आ गया। तो वर्किंग स्टाइल इतना अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? इसका कोई रेंट नहीं देना है, राइट? वाईफाई भी आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास खुद का नहीं है तो, बट आपके पास होना चाहिए डेली वन थिंग, ओके? सो एंड देन लोग ये सोचते हैं कि वो वीकली लाइफ, आप समझ रहे हो मेरी बात, कि वीकली लाइफ होती है ना, एक हम जॉब में रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा वो नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्योंकि यहाँ तो हम बात करते हैं आपसे 24 घंटे 7 दिन 365 डेज, बट हमारा सिस्टम ऐसे इनबिल्ड हो रखा है। बचपन से मैंने पापा को हर संडे घर देखा है, राइट? तो अंदर दिमाग में फिट है। मैंने भी जॉब में यही था, मेरी जॉब तो खैर सैटरडे संडे वाली नहीं थी, मैं शिफ्ट ड्यूटी करता था सफदरजंग में, तो हमें कभी भी छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन हमें पता है संडे ऑफ होता है। अब यहाँ तो संडे को भी ऑफ नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करते इसको। सो डोंट रिपीट, डोंट डू दिस मिस्टेक। आपके दरवाजे पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्रस्ट मी, विच कैन चेंज योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ, सबकी लाइफ वो चेंज कर सकता है। दरवाजा खोल के उसको साइड मत करिए, उसको एम्ब्रेस करिए, उसको गले लगाइए, उस अपॉर्चुनिटी को, सिट विद योर वर्किंग अपलाइन एंड अच्छे से काम करिए। बट देन द अनदर पॉइंट जो है, विच इज कॉल्ड द बिलीफ सिस्टम, जो हमें रोकता है इसको एक्सेप्ट करने में। बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मेरा पूरा बचपन मेरे पिताजी ने, मतलब घर पे आने के बाद, वो भी घर से बाहर नहीं जाते थे, वो भी घर पे ही रहते थे, सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे जाते थे, करते थे, भले ही मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरे हाथ में किताब होना चाहिए और मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बिकॉज अच्छे मार्क्स आएंगे, ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी लाइफ सेट होगी। तो बिलीफ सिस्टम तो बचपन से ये है, तो ऐसे बिजनेस को एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल था। एंड दूसरा कि बोला जाता है 60 साल मतलब रिटायरमेंट है, मेरे पापा ने जोड़ के बता दिया था कि 1946 में तुम्हारा 2046 में तुम्हारा रिटायरमेंट होगा। मेरे पापा ने मेरी ज्वाइनिंग देख के बता दिया था, और सडनली कोई बीच में आके हमें ये बोलता है नेक्स्ट 4 to 5 6 years यू कैन मेक 4 to 5 करोड़, 4-5 लाख का बिजनेस शुरू करके 4-5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं 4-5 साल में। तो बिलीफ सिस्टम में ना एरर आ गया, आप समझ रहे हो? सडनली एक एरर आ गया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जब मुझे समझ में आया कि 4-5 साल में 4-5 करोड़ और 4-5 लाख रुपए लगा के, तो मैं तो 50 लाख रुपए लगा के बैठा हूं, और वो भी एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में मुझे हवा भी नहीं है, और जिसके बारे में लोग क्या क्या बात करते हैं, राइट? तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ऐसा लगता है कि मेहनत से पैसा आता है, विच इज नॉट बैड। वो एक टाइम था, अगर मैं बात करूं 1970 80 90 2000 तक, उसके बाद तो आप देखो ना, टेक्नोलॉजी ने इतना टेक ओवर कर लिया कि सच में मेहनत को बहुत आसान कर दिया है। आज तो खेती भी इतनी टेक्निकल चीजों के साथ में हो रही है, आज तो सब कुछ टेक्निकल चीजों के साथ आप कर सकते हो, मशीनरी के साथ कर सकते हो, राइट? तो हमारे हम जैसे मैं हूं अभी, मेरे बच्चों को ये नहीं लगेगा, ट्रस्ट में, ओके, कि पैसा मतलब कितना बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे देख रहे होंगे ना कि डैड मतलब पापा तो हर दिन घर पे ही है, सुबह उठते हैं आराम से अपना घर पे कमरे में बैठते हैं, लैपटॉप अपना ऑफिस उनका वही है। बट मैंने मेरे पिताजी को एवरी सिंगल डे घर से बाहर जाते हुए देखा है। तो मेरा ब्लूप्रिंट तो वो सेट हुआ ना कि घर पे बाहर जाके पैसा कमाया जाता है, 8 घंटे बाहर रह के मेहनत करके पैसा कमाया जाता है। मेरा ब्लूप्रिंट वो था, वो तो क्यूनेट ने थोड़ा चेंज किया है, बट शायद मेरे बच्चे के लिए ये ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा शायद, बिकॉज वो मुझे एवरी डे घर पे बैठ के बात देख रहा है, घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो उसको ये लगेगा ना कि शायद घर पे बैठ के ही काम हो रहा है, मेहनत नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पैसा बाहर जाके मेहनत करके कमाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, इसके ऊपर बिलीव करते हैं, कंपनी पे बिलीव करते हैं, राइट? इंडस्ट्री पे बिलीव करते हैं, अपलाइन पे बिलीव करते हैं, राइट? प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करके बिलीव करते हैं। मेरे लिए ये मिसिंग था, इनिशियल कुछ टाइम मेरे लिए ये बिल्कुल मिसिंग था,
विश्वास करना मेरे लिए क्यों मुश्किल था मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज मेरा रेस्टोरेंट था और मेरे मतलब जो हमारी टीम हुआ करती थी वो मेरे रेस्टोरेंट में आके खाना, मतलब हमारे रेस्टोरेंट में कभी कभी शाम को आके बैठती थी और वहीं एसोसिएशन करते थे। तो मेरा एक कान वहाँ अंदर ही रहता था। जब ये बात करते थे कि अच्छा उसका पेमेंट आएगा, उससे पेमेंट मंगवा लो, अच्छा उसका ये कर लो, तो मुझे ऐसा लगता था ये पेमेंट लेते हैं फिर कहीं तो इनका ऑफिस है वहां जाके बांट लेते हैं। मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था, क्योंकि मुझे था कि यार ऐसे कुर्सी पे बैठ के और पेपर पे लिख के किसी को समझा के और ऐसे करके ठीक है प्रोडक्ट भी मिल गया बिजनेस भी है, लेकिन ऐसे तो करोड़पति नहीं बना जा सकता। इसका मतलब मैं तो 6-7 साल से कर क्या रहा हूँ, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब निकाल दिया, ऐसे कैसे हो रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, बिलीव करना शुरू किया फिर मैंने। एंड मुझे अभी भी याद है जुलाई 2015 के बाद मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, अगर ये प्रोसेस है तो मुझे इसके ऊपर बिलीव करना है। मुझे एक इंसान पे सबसे पहले बिलीव करना है, विच इज माई अपलाइन हु रेफर्ड मी इन द बिजनेस। दूसरा, मुझे उस आदमी पे बिलीव करना, दोज हु आर डूइंग माई एक्टिविटी, जो मेरी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये दो लोगों पे मुझे बिल्कुल बिल्कुल जो ब्लाइंडर्स होते हैं ना, वो लगा के मुझे उनके ऊपर बिलीव करना है। मुझे बाहर की दुनिया में कम झांकना है, यहाँ पे ज्यादा देखना है। जिसके साथ मैंने पैसा लगाया उसको ज्यादा सुनना है, उससे ज्यादा समझना है। अब पैसा लगा दिया है मैंने, मेरा एक्सपेंस हो गया है, प्रोडक्ट मिल गया, रिसीट मिल गया, अब मुझे यही करना है। मेरा बिलीफ सिस्टम 7वें आसमान पे था, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे तो 1.5 लाख 2 लाख कमाने लग गया था, लेकिन 2 लाख जाते थे और 1 लाख और जाता था, क्योंकि टोटल एक्सपेंस 3 लाख था। 50 लाख लगा के भी अभी भी जा रहा है, यहाँ 4-5 लगा के कभी 1-2 चेक, कभी एक चेक, ऐसे बनने लगा। मैं जुलाई की नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे मेरा बिलीफ सिस्टम बनने लगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मेरा बिलीफ सिस्टम बनने लगा कि यार अगर मैं एक चेक भी देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि इस चेक को कमाने के लिए मेरी जेब से कुछ कॉफी का खर्चा हुआ, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ मेरा। बट मेरे रेस्टोरेंट में तो एवरीडे नया खर्चा है, इतना पैसा लगाने के बाद भी। तो ये था कि बिलीफ सिस्टम बनने लगा मेरा। एंड देन एंड मेनी ऑफ अस, जो जितने भी हम सब लोग बैठे हैं ना, हम कोशिश नहीं करते हैं हो ना बिलीफ सिस्टम बनाने की, सेट करने की, क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। हम उसको डाइजेस्ट करने की, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश नहीं करते हैं। एंड अगर आप नए हो और अगर आप पुराने भी हो, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। मैंने बोला ना, बिलीफ सिस्टम हम धीरे धीरे भगवान को याद करते, खुदा को याद करते करते एक दिन हम याद कर ही लेते हैं और वो काम बन ही जाता है। ऐसे ही बिलीफ सिस्टम आता है। यही इस बिजनेस में भी ऐसे ही होगा, इस बिजनेस में भी ऐसे ही होगा। मैं भी साइन अप हुआ था तो मैंने भी ये सोचा था एक दिन 50,000 रुपए कमाऊंगा। ट्रस्ट मी, आई वाज, मैं क्या कर रहा था, मैं वही कर रहा था जो मुझे बोला गया था, राइट। जो प्रोसेस में मैं एंगेज हो गया था, मैं प्रोसेस कर रहा था, तो एक दिन वो सच में बोलते ना कि बिलीफ सिस्टम, फेथ इन बिलीफ हो ही गया कि यार 50,000 तो आते हैं, 15,000 आते हैं तो 50 भी आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे बिलीव एक बात पे और हुआ था। 2015 के अंदर वन ऑफ आवर सीनियर बिजनेस पार्टनर गोट इज ऑडी Q3। तो मुझे समझ में आया कि यार 2015 के अंदर शालू मैम मैक्स आउट हुए थे एंड शालू मैम Q3 लेके आए थे। तो जब मैं देखा, मैंने कहा यार ये दो लोग मतलब ऑडी Q3 ले आए। तो मुझे ये समझ में आया, मैं गलत भी बोल रहा हूँ, बट मैं ये सोचा यार मैं तो ना ये काम तो नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले अपना लोन EMI सब चुका दूंगा, मेरे पास एक 50 लाख आएंगे, क्योंकि ऑडी Q3 50 लाख की आती है। और मुझे ये समझ में आया कि यार 50 लाख की Q3 आती है, फिर डीजल का खर्चा अलग है, तो कुछ तो है इसलिए ये Q3 आई है, और फिर ये डीजल का खर्चा है। तो इन सब चीजों ने मुझे हेल्प किया अपना बिलीफ सिस्टम सेट करने के लिए कि हाँ यार, अगर इनको इतना टाइम के बाद 50 लाख अगर ये लेके आए, मुझे भी अगर इतना टाइम लगेगा नो प्रॉब्लम, बट मैं ऑडी नहीं खरीदूंगा, मैं अपना कर्जा चुका दूंगा। बट ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, मुझे हेल्प करने लगी मेरा बिलीफ सिस्टम सेट करने के लिए, मुझे एसोसिएशन तक खींच के लाने के लिए, मुझे बैठने के लिए, काम करने के लिए। जब मैं देखता था कि किसी एक इंसान ने एक चेक कमाया, 2 चेक कमाया, मुझे अभी भी मुझे याद है। आज बहुत सारी चीजें जो फैंसी है, राइट, जैसे मैं आपको एप्पल वॉच बता रहा हूँ, राइट, या छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे अभी भी याद है। दैट टाइम हम वो बहुत बॉस के है ना हेडफोन वायर वाले, तो मैं देखता था किसी ने एक चेक कमाया, 2 चेक कमाया, बॉस का हेडफोन लेके आ रहा है, कोई 15,000 का जूता ही लेके आ रहा है, कोई आज 15,000 की शॉपिंग ही करके आ रहा है, बड़ी नहीं। आज तो मैंने बोला ना, आज तो शायद बियॉन्ड द लिमिट है, लेकिन मैं छोटी छोटी बता रहा हूँ जो मैंने चीजें नोट की कि यार इसने 15
15,000 का जूता भाई कोई नहीं पहनता, ये मुझे समझ में आ गया था मेरी सर्किल के अंदर। आप समझ रहे हो, लोग पहनते होंगे, बट एसोसिएशन के अंदर मैंने 15,000 का जूता पहनते हुए देखा लोगों को, मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस चलता है, 15,000 तो कमाए जाते हैं, जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था। आप समझ रहे हो, एक चेक मतलब इस बिजनेस से बाहर, तो ये समझ में आया, एक चेक कोई 2 चेक कमा रहा है, कोई 15,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई 30,000 की कर रहा है, कोई Q3 लेके आ रहा है, कोई आईफोन लेके आ रहा है। मेरे पास तब भी सैमसंग का मोबाइल था। तो मैंने अपना बिलीफ सिस्टम सेट करने की कोशिश की, मैंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। बट मेरे लिए आसान सिर्फ इसलिए हो गया कि एक चीज जो नॉलेज पार्ट है वो मेरा मिसिंग था इनिशियल पॉइंट में। मुझे लगा कि ये बिजनेस जो है ना बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे यही लगा ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। क्योंकि क्या एक बार बताओ, एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है उसको तो पता है बिजनेस क्या होता है। आप समझे, मतलब मुझे सच में ये लगा कि मुझे पता है बिजनेस क्या होता है। वो तो आके उन्होंने पूछा बिजनेस क्या होता है, तो मैंने बोला बिजनेस होता है प्रॉफिट लॉस। तो उन्होंने बोला ये तो कितना, प्रॉफिट लॉस तो एक पार्ट है, आपका इन्वेस्टमेंट है उससे प्रॉफिट और लॉस होता है, वो अलग पार्ट है। बिजनेस क्या होता है, ये तो रिजल्ट है। तो मैं भी काफी देर तक ऐसे घुमाता रहा कि क्या होगा क्या, पर उन्होंने बोला एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस एंड वैल्यूज। तो मुझे लगा हाँ ये भी है। तो मुझे इतना क्लियरिटी नहीं पता था, बट मुझे सच में ये लगता था कि मुझे बिजनेस आता है। आप समझ रहे हो, मुझे पक्का पता था कि बिजनेस आता है मुझे पता है कि एक है ना, वो ना रेस्टोरेंट में क्यूटी काटते हैं, राइट, एक पैड होता है उस पर लिखते हैं, एक मशीन होती है उस पर बिलिंग होती है, वो मुझे पता था। रिकॉर्ड रिपोर्ट्स, ईमानदारी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, टाइम पे दुकान खोलना, अगरबत्ती लगाना, भगवान को याद करना। मुझे लगा बिजनेस तो यही होता है, और क्या बिजनेस होता है भाई। तो मैंने कभी किताबों पे गौर नहीं किया, और मैं स्मार्ट था, मेरा अपलाइन मुझसे पूछता था, पढ़ ली, मैंने बोला हाँ। अब अभी भी मेरा अपलाइन से पूछो, वो बोलेंगे ये इनिशियल में इसने क्या क्या किया, मतलब मैंने बहुत ये सब किया है, ट्रस्ट मी। यू सिट विद माय अपलाइन और माय वर्किंग अपलाइन, यू विल गेट टू नो मैं एग्जैक्टली सेम बोल रहा हूँ आपको। मैंने बोला हाँ पढ़ ली, कौन सी, पहली। फिर 2-4 दिन बाद पूछा, अब मैंने बोला दूसरी, अब तीसरी, अब चौथी, अब पांचवी, अब खत्म। और मैंने ट्रस्ट में किताबों के हाथ तक नहीं लगाया था। आप ये मानो मैंने ऐसे टच नहीं किया था कि भाई कोई किताब है, मैंने टच भी नहीं किया था, सीरियसली। तो फिर मेरा प्लान ने बोला ओके नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट इज दैट प्रोसेस, बोला वीडियो। मैंने कहा ओके वीडियो देखते हैं।